आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट निशांत गुप्ता आपको आज की वीडियो में बताऊंगा अर्ली प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स, अति आवश्यक न्यूट्रिएंट, फूड सप्लीमेंट और मेडिसिन। साथ ही बात करेंगे आपको किन फूड आइटम्स को और प्रैक्टिसेस को इस दौरान बंद रखना है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलते ही आपको बहुत सारी एडवाइसेस दी जाती हैं, बहुत सारी डू एंड डोंट दिए जाते हैं। इस बीच में आपकी खुद की बहुत सारी चिंताएं बढ़ जाती हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव द मेडिकल हिस्ट्री। फर्स्ट 2 to 3 मंथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, आपने ये सुना ही है। इस बीच में अपने वर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना है। आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेस, चिंता नहीं लेनी है। ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन आपको कई बार चिंता, समस्याएं, बिना किसी प्रॉब्लम के भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप योगा, प्राणायाम की मदद अवश्य लें और पानी का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में बढ़ाएं। बेशक आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अगर आप वोमिटिंग के कारण या किसी दूसरी प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा खा पाने में सक्षम नहीं हैं तो चिंता ना लें। बेबी को ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं। डाइट को बहुत ज़्यादा हैवी ना रखें। नॉर्मल डाइट जिसमें आप चपाती, सब्ज़ी, दही, छाछ वगैरह ले सकते हैं। फ्रूट स्मूथीज़ ली जा सकती हैं। नॉन वेज और एग्स आपको इस समय अवॉइड करनी है। गरम मसाला, चाय, कॉफ़ी, मिर्च, इन सभी को भी आपको अवॉइड करना है। अगर एक दिन में वोमिट 4 बार से अधिक होता है तो फ्रूट जूस अवॉइड करें, स्पेशली ऑरेंज जूस को आपको अवॉइड करना है। इसकी जगह पर आप ऑरेंज खा सकते हैं या कंप्लीट फ्रूट को प्रीफर करें। बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम अवॉइड करें। साथ ही बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ भी अवॉइड करने हैं। बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क ना करें। सीढ़ियों पे चढ़ना इस समय आप अवॉइड करें जब तक आपकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ना आ जाए। प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर आपको कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आप पी साइज़ जिंजर का टुकड़ा चबाकर खाएं। साथ में आप हनी भी ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और हेडेक की मेडिसिन को आप एटलीस्ट 12 वीक तक अवॉइड करें। अब जानते हैं ऐसे सप्लीमेंट जो बच्चे की हार्ट बीट डेवलपमेंट में मदद करेंगे, साथ ही साथ आपके बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करेंगे। प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और बेबी की हार्ट बीट के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होता है फोलिक एसिड और सेलेनियम। फोलिक एसिड की मात्रा आप दिन में 4 से 6 मिलीग्राम ले सकते हैं। फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 नेचुरल फूड आइटम्स में भी पाया जाता है, जिसके लिए आप पालक और मेथी के पत्ते के सब्जी बना सकते हैं। सिट्रस जैसे ऑरेंज और नींबू में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। बीन्स, संपूर्ण अनाज और अंडों में भी फोलिक एसिड पाया जाता है। तो फोलिक एसिड की टैबलेट के साथ साथ आपको नेचुरल फूड आइटम्स भी ज़रूर लेने हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि फोलिक एसिड ही बच्चे की खाने की नाल यानी प्लेसेंटा का निर्माण करता है और बच्चे तक ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। इसके साथ साथ ये बच्चे की न्यूरल ट्यूब्स के निर्माण में भी मदद करता है। तो फोलिक एसिड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स। दूसरा सप्लीमेंट है सेलेनियम। सेलेनियम आपकी प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेलेनियम बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनकी कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री रही है, जिन्हें पहले प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम रही है, तो वो सेलेनियम बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर लें। सेलेनियम का डेली डोज होता है 60 माइक्रोग्राम। 60 माइक्रोग्राम सेलेनियम लेने पर यह आपके थायराइड हार्मोन को नॉर्मल लगता है। प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन्स आवश्यक होते हैं उन्हें ये आपकी बॉडी में बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और प्रेगनेंसी के दूसरे जैसे प्री एक्लेम्प्सिया जैसे कॉम्प्लिकेशन को कम करता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नेचुरली सेलेनियम को मछली से, मीट से लिया जा सकता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सेलेनियम डेयरी प्रोडक्ट्स में, संपूर्ण अनाज में और सूरजमुखी के फूल के बीजों में पाया जाता है। अपने ब्लड प्रेशर को आप ज़रूर मॉनिटर करें। बहुत ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा
ब्लड प्रेशर दोनों ही आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, या इसके लिए आप दिन में एक बनाना ज़रूर खाएं। बनाना में पोटेशियम होता है जो कि आपके ब्लड के पोटेशियम सोडियम के कंटेंट को नॉर्मल करता है और आपके बीपी को रेगुलेट करता है। इसके अलावा बनाना आपको ज़रूरी न्यूट्रिएंट विटामिन बी भी प्रोवाइड कराएगा। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 9 to 10 वीक के बीच में ही कराएं, क्योंकि कई बार टू अर्ली कराने पर हार्ट बीट नहीं आती है, विच मेक पेरेंट्स मोर वरी अबाउट द बेबी डेवलपमेंट। सो कई बार ये सभी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 5-6 दिन पहले किसी में आती है, किसी में 5-6 दिन बाद आती है, या इनफैक्ट 1 हफ्ते बाद आती है। तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 10वें हफ्ते या 9वें हफ्ते पर ही कराएं। और हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि इट इज़ ओनली अबाउट 5% ऑन डॉक्टर और 5% ऑन यू। 90% इट डिपेंड ऑन द गॉड। तो 90% का काम आप भगवान पर छोड़ दीजिए, आप उसकी हेडेक मत लीजिए। फादर टू बी को सलाह दी जाती है बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी इंटीमेसी में इंडल्ज ना हो। कम से कम 12 हफ्तों तक रिलेशनशिप ना बनाएं। किसी भी किस्म के न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट और विटामिन सप्लीमेंट को बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें। कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी संबंधी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।